हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस का DVPST 26 दिसंबर से चल रहा है। तो यहाँ पे अभी एक मित्र ही हमारे, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल हुआ था और यहीं सिविल लाइंस प्रयागराज में हुआ था। तो ये EWS कैटेगरी से हैं, तो इनसे अभी हम पूरा रिव्यू लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा क्या हुआ और पूरे प्रोसेस को जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वहाँ की स्टाफ कैसे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट में एरर आ रहा है, कोई गलत हो गया था तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, और साथ ही साथ इनकी रनिंग टाइमिंग वगैरह क्या, सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श सिंह। आदर्श है। आपका DV कब था और कहाँ था? मेरा DV कल था, प्रयागराज में था। अच्छा, पुलिस लाइन में। तो आपकी कैटेगरी क्या है? मार्क्स क्या है? कैटेगरी EWS है। EWS। मार्क्स क्या थे? मार्क्स मेरे थे 204। 204 है। अच्छा, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एंट्री लिए कितने बजे रिपोर्टिंग हुआ, और साथ ही साथ क्या क्या 9 प्रोसेस? बजे के वही 10 मिनट पहले ही हमको अंदर कर दिए हैं। अच्छा। बाकी अंदर चल रहा था काफ़ी देर तक। हाँ, तो फिर हम अंदर जाके हमको चेयर थी, मतलब बैठाए हैं। हाँ। 2 पार्ट में डिवाइड था जी। प्रयागराज पैनल 1 था, पैनल 2 था। अच्छा। हमारा 2 में था। 2 में था। अलग अलग चेयर लगाए थे, बैठाए। फिर वहाँ के अपना समझाए कि क्या क्या कागज़ आपको अंदर ले जाना है, डॉक्यूमेंट जो भी ले जाना था उसको अलग करवा दिए, बाकी और अपना बैग में डाल लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें से 10-10 लोगों को अलग करते जा रहे थे। हाँ। और 10-10 लोगों को अलग करके फिर आगे बुलाते जा रहे थे। एक जगह हेल्प डेस्क था। अच्छा अच्छा। हेल्प डेस्क वहाँ पास अपना बताइए, कोई अगर दिक्कत हो, मतलब कागजात में बाहर जाना है आपको, फोटो कॉपी करवाने कुछ भी, तो अभी करवा सकते हैं, आपके पास टाइम रहता है। अच्छा अच्छा, वहाँ टाइम आराम मिल से रहा टाइम था। देते हैं। हाँ, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं, काफ़ी टाइम मिलता है, बहुत सपोर्टिव होते हैं वो लोग। हम्म। फिर उसके बाद वहीं पास आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का ऊपर वाला पेज देखते हैं। हाँ और वहीं पास एक कागज़ में साइन लेते हैं। हाँ। साइन करवाने के बाद बगल में फिर आगे चल के एक चेयर लगाए रहते हैं, मतलब 10 लोगों के लिए। वहीं बैठा के एक कांस्टेबल रहते हैं, वो अपना पूरा बताते हैं कि कैसे कहाँ पास साइन करना है। उसमें जो अपने फोटो कॉपी जो होते हैं, एक एक फोटो कॉपी सब चीज़ की लगती है। तो उसमें जो है एक स्वप्रमाणित लिखना होता है, उसी के जस्ट नीचे हस्ताक्षर अपने करने होते हैं। अच्छा। वो कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है फिर वहीं से जब सारा कुछ आपका हो जाता है तो अपना फ़ोन और मोबाइल जो भी हो अपना बैग में डाल के वहीं पास बैग रखवा देते हैं, शूज निकलवा देते हैं। उसके बाद अंदर जाइए आप। अंदर जाएंगे, एक डेस्क होगा, वहीं डेस्क में आपके नाम की फाइल रखी रहती है। आप अपना नंबर बताइए, नाम बताइए, नंबर जो वहीं बाहर गेट के पास नंबर लिस्ट में नंबर आप देख लेते हैं। और फिर वही नंबर बताइए तो आपका फाइल निकालते हैं। उसी फाइल में आप जो डॉक्यूमेंट पहले अपलोड किए होते हैं फॉर्म भरते टाइम, वो भी उसी में रहता है। हाँ। फिर उसमें और कागजात अपने रहते हैं, तो उसमें उसको डाल के आपके फ़ोटो कॉपी जो लगते हैं उसको लेकर 2 फोटो लेते हैं। दोनों फोटो उसी में ऊपर से स्टेपलर कर देते हैं। अच्छा। उसी फाइल में। फाइल आगे आप लेके जाइए तो फिंगर लगाते हैं। फिंगर लगाते हैं, फ़ोटो लेते हैं, और उसके बाद आगे चल के 10 फिंगर वो करवाते हैं उसमें कागज़ में लगवा लेते हैं। हाँ, लगवा लेते हैं। उसके बाद आगे जाइए, फिर आपका फेस वोस मिला के फिर आगे जाइए तो रहते हैं, तो फिर अपना डॉक्यूमेंट सारा ओरिजिनल और वो वाले सारे मिलाते हैं। हाँ। वो मिलाते हैं। फिर उसके बाद फिर एक लोग साइन किए, फिर ACP सर रहते हैं, तो वो भी अपना उनका भी साइन लगता है। तो वही हमसे पूछे कि बेटा ये तुम्हारा ये गलत कैसे हो? तो हमारा थोड़ा गलत था। आपका क्या गलत हमारा ये था कि हमारा जो निवास प्रमाण पत्र था, हाँ। उसमें जो है निवास प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, जारी तिथि, ये गलत लिख गया था। हम फॉर्म भरते टाइम हमसे गलती हो गई थी। तो हमने एफिडेविट बनवा लिया था पहले से ही। तहसील से अपने जाके एफिडेविट बनवा लें। तो वही एफिडेविट दिखाए तो बोले कि ठीक है, ये गलती कैसे हुई, बताया कि साइबर कैफ़े वाले से हुई। तो उन्होंने हमारा ओरिजिनल वाला वो जो था निवास प्रमाण पत्र, और जो उनके पास जो वो पड़ा था PDF पड़ा था, उसमें से मिलाए। हाँ, पुराना वाला ही। हमने नया नहीं बनवाया था, क्योंकि उसमें पुराना ही मांगा था। फिर उन्होंने देखा हमारा जब दोनों मिलाया, जब सही था तो बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसी गलती मत किया करो बस। बाकी और कुछ नहीं, ना डांटे ना कुछ किए, बस वहीं से फिर हाइट नापे, चेस्ट नापे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर चेस्ट में भी अगर कम किसी का कम आ रहा था तो उसमें फिर से नाप रहे, दोबारा नाप रहे थे, मतलब पूरी वो कोशिश कर रहे थे कि पूरा हो जाए। हाइट में भी वो हो रहा था तो फिर डिजिटल वाले से मीटर से नाप रहे थे। अच्छा, हाइट की नहीं, दोनों मशीनें थे। पहले इसमें से नाप रहे, अगर कम हो रहा था या कोई दिक्कत हो रही तो आपको डिजिटल वाले में नाप के आपको संतुष्ट पूरी तरीके से कर रहे थे। 2-3 बार नाप रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि हो जाए। और चेस्ट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लगभग पूरी तरीके से कोशिश उनकी यही रहती कि हो जाए, कई बार नापते हैं। अच्छा, चेस्ट का जो वो था मीटर था, वो कैसा, रबड़ वाला या लोहे वाला था? लोहे वाला था। ठीक। उसी से नापे हैं। फिर उसके बाद जब वहीं से हो जाता तो आगे भेज देते, तो आगे अपना लैपटॉप रख के बैठे रहते। एक तरह से साइज कैफ़े वाले होते हैं। तो अपना वो सारे आपके डॉक्यूमेंट लेते हैं, सारे स्कैन कर लेते हैं, वहीं पास आपका सब चढ़ाते हैं उसमें से मिलान करते हैं। उसके बाद जो है आपका साइन लेके वहीं से भेज देते हैं। अब आप या तो बाहर बैठिए या तो चले जाइए, आपका जैसा मन हो। फिर 4 बजे
लिस्ट बाहर लगाएं गेट के पास ही। और उस लिस्ट में आपका फिट है या अनफिट है वही आपकी लिस्ट थी। तो हम लोग अपना बैठे थे, तब तक 12:30 बजे फ्री हो गए थे, लेकिन 4 बजे तक वेट किए। जब 4 बजे लिस्ट लगा दिए तो जाके फिर हम लिस्ट देखे। लिस्ट में जब हमारा था पूरा अपना नाम लिखा था, उसमें नाम वो सारी लिस्ट पूरी उसी तरह थी, आगे उसमें फिट लिखा था, नाम, रोल नंबर और फिट, नाम रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप किस में प्रयागराज पैनल 2 में थे, ये सारा कुछ लिखा रहता है। और उसके आगे लिखा था फिट, जिसका नहीं होता अनफिट। ज़्यादातर बच्चे अनफिट नहीं हो रहे थे। हमारे में जैसे 75 लड़कों का था, जिसमें से 3 लड़के अनफिट हुए हैं, तीनों उसी में हुए हैं हाइट में, और बाकी 2 लड़के एब्सेंट थे। अच्छा। हमारे में तो टोटल कितने स्टूडेंट थे कल? तो टोटल 150 रहते हैं कल। 150 थे। अच्छा, डेली 150? डेली, क्योंकि पिछला वाला जो उसमें लिस्ट बाहर लगी थी गेट के पास 6 तारीख वाला, उसमें भी 150 ही लड़कों का था। पैनल 1 में 75 लड़के, पैनल 2 में 75। अटेंडेंस क्या रही होगी कल? अटेंडेंस अब वही करीब 5-6 लड़के वहाँ एब्सेंट हुए थे बस। अच्छा। और 3 अनफिट हो गए हाइट में? 3 हमारे में अनफिट हुए, बाकी हम पैनल 1 वाला ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा, डॉक्यूमेंट किसी का फंसा हो, कोई किसी भी तरह का? मेरी ही गलती थी। मैं डर तो रहा था, लेकिन बाकी अंदर जब सर पूछे तो बोले कि हम कैसे माने कि सही। हम कहे सर आपके पास PDF अगर हो तो मिला लीजिए। तो उन्होंने मिलाया, फिर कुछ नहीं बोले, कहें चलो ठीक है, ऐसी गलती अब नहीं किया करना। तो कुछ नहीं बोले, सफल उसमें लिख दिए हैं। बाकी आगे जाके फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, यानी डॉक्यूमेंट की वजह से किसी की समस्या नहीं है? किसी को मैंने देखा तो नहीं, बाकी अब पता नहीं हुआ हो या क्योंकि हुआ होता तो लिस्ट में तो लग ही गया होता, लेकिन लिस्ट में नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। यानी नहीं हुआ होगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा रिव्यू दिया है भाई ने। और कैटेगरी का जो भी इशू था इन्होंने क्लियर भी किया। हाइट कैसे नापा जा रहा है, चेस्ट कैसे नापा जा रहा है, वहाँ स्टाफ कैसा, सारी चीज़ों को 1 बाय 1 इन्होंने बताया है। ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।